आज हम कक्षा 9 के रैदास के पद पढ़ने जा रहे हैं जिनके रचयिता हैं रैदास। कक्षा 9 में यहाँ पर हमारे पास दो पद आते हैं जिसमें से पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ रैदास जो हैं अपने ईश्वर की तुलना विभिन्न वस्तुओं से करते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि मुझे ईश्वर के नाम की धुन रट लग गई है, जिसका छूटना, जिसका हट जाना बहुत कठिन है। तो आइए शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मुझे रैदास कवि कहते हैं कि मुझे राम नाम की रट लग गई है, अर्थात मुझे ईश्वर की पूजा आराधना की रट लग गई है जो अब छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। वे कहते हैं, प्रभु जी आप चंदन की तरह हो और मैं पानी की तरह हूँ, जाकी अंग अंग बास समानी। जिस प्रकार चंदन और पानी मिलकर एक सुगंधित पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनकी सुगंध हर अंग में बस जाती है, उसी तरह आपका और मेरा भी संबंध है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर आप घने वन की तरह हो और मैं उसमें विचरण करने वाला मोर हूँ। जैसे मोर को घना वन अत्यंत प्रिय होता है, उसका सानिध्य उसे अत्यंत प्रिय होता है, वैसे ही मुझे भी आपका सानिध्य बहुत प्रिय है। जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ पर कवि रैदास कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी एक टक निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है, उसका प्रेम चंद्रमा के प्रति एकनिष्ठ होता है, वैसे ही मेरी भी आपके प्रति भक्ति एकनिष्ठ है। मैं चकोर पक्षी के समान हूं और आप चंद्रमा के समान। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरई दिन राती। यहाँ आगे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर आप दीपक की तरह हो और मैं उसमें रहने वाली बाती की तरह हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। अर्थात आपकी भक्ति की ज्योत मेरे हृदय में निरंतर जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। आगे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर आप अमूल्य मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूँ और आपके होने से ही मेरा अस्तित्व है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा को मिलाया जाता है और उसका मूल्य, उसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही जब मैं आपके सानिध्य में हूँ, जब मैं आपके समीप हूँ, तो मेरा अर्थ, मेरा मूल्य और भी अधिक हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास कवि कहते हैं कि हे ईश्वर आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, और रैदास कवि ऐसी ही भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति आपके प्रति करता हूं। अगले पद में कवि रैदास अपने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, और वे ये कहते हैं कि उनके ईश्वर किसी से भी डरते नहीं हैं और वे अपने भक्तों में जाति पाति आदि का भेद भी नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, कि हे ईश्वर अपने भक्तों पर जैसी कृपा तुम करते हो वैसी कृपा करने वाला यहाँ और कौन है। गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र छत्रु धरे। कि गरीबों पर दया करने वाले मेरे गोसैया, मेरे स्वामी, आपने तो मेरे माथे पर भी छत्र धारण कर दिया है। अर्थात आपने इस समाज में हमें, हमारे जैसे लोगों को भी सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। इस समाज में जिन लोगों को जाकी छोटी जगत कऊ लागे, इस संसार के लोगों को, हम जैसे लोग जो अछूत लगते हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, तापर तू ही ढरे, उन पर भी तुम अपनी कृपा बरसा देते हो, अपनी कृपा रखते हो। तुम उनके बीच जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। नीच हूं ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे।
मेरे गोविंद, मेरे ईश्वर कुछ ऐसे हैं जो नीचे अर्थात जो जिन्हें समाज निम्न समझता है, उन्हें भी एक ऊंचा स्थान प्रदान कर देते हैं, उन्हें भी ऊपर उठाते हैं। काहू तेई न डरे, और समाज के नियमों और अन्य इस प्रकार के भेदभावों से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सेन उतरे। यहाँ रैदास अपने समय के विभिन्न कवियों आदि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सेनु, ये सभी जो कि उस समय निम्न जाति के माने जाते थे समाज में, इन सभी को तुमने तार दिया, इन सभी का आपने कल्याण कर दिया। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। रैदास कहते हैं, यहाँ रविदासु अर्थात रैदास के लिए ही संबोधन है कि रैदास कहते हैं सुनहु रे संतहु, सभी संत ध्यान से सुनिए, हरि जीव ते सभे सरे। हरि जीव अर्थात ईश्वर की कृपा, ईश्वर के सानिध्य में रहकर सभे सरे, सारे काम हमारे पूरे हो जाते हैं। अर्थात रैदास कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वो अपने भक्तों में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, और वे उन्हें समाज में अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर एक सम्मानजनक स्थान देते हैं।